أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد वअज्जिल फरजहम। दोस्तों, आज हाजमा दुरुस्त करने का इंतहाई बेहतरीन नुस्खा आपके सामने लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। ये जानवरों में सबसे ज़्यादा मसला बदहज़मी का होता है, इनडाइजेशन का होता है। जानवरों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। और कुछ खैर लोग भी, इंसान भी ऐसा कर लेते हैं, जब खा रहे होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, और बाद में फिर जब मसला होता है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो खैर, वापस आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। आज 12 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि जानवरों को अगर ये मिक्स करके दी जाएं तो उनकी इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हल हो जाएगा और उनका हाजमा बेहतरीन रहेगा, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा और दूध की पैदावार में इजाफा होगा, और अल्टीमेटली प्रॉफिट ऑफ अ प्योर मैन विल बी इंक्रीज। यानी कि वो जो कि जिसने जानवर रखे हुए हैं उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी इकोनॉमिक हालत जब बेहतर होगी तो वो खुशहाल होगा, उसके अंदर खुशी आएगी, उसकी जो फैमिली है वो खुश होगी, और अल्टीमेटली इस तरह खुशियाँ फैलाने का एक ज़रिया है ये भी। मैं आपसे टू द पॉइंट बात करूं कि सबसे पहले हमने सौंफ लेना है 500 ग्राम, नंबर वन। नंबर टू, हमने अजवाइन लेनी है 250 ग्राम। नंबर थ्री, रेवंद चीनी लेनी है 250 ग्राम। नंबर फोर, चिरायता हमने लेना है जी 250 ग्राम। और नंबर फाइव, कोड़, जिसको कोड़ तुम्मा भी बोलते हैं, वो हमने 250 ग्राम ले लेना है। उसके बाद नंबर सिक्स, सूंठ या सोंठ आम जबान में कहते हैं लेकिन उर्दू में सूंठ कहेंगे, 125 ग्राम, 125 ग्राम सूंठ लेनी है। और हिंग हमने सातवें नंबर पर हिंग है, 50 ग्राम उसका लेना है। आठवें नंबर पर पुदीना, वो हमने लेना है जी 100 ग्राम। और नौवें नंबर पर खुर्दनी नमक, या यही जो हम नमक आम इस्तेमाल करते हैं इसको खुर्दनी नमक ही कहते हैं, टेबल सॉल्ट, 100 ग्राम ले लेना है हमने खुर्दनी नमक। और नमक स्याह लेना है हमने, वो तकरीबन 250 ग्राम ले लेना है। और 11वें नंबर पर हमने बड़ी इलायची डालनी है अगर सर्दियों का मौसम है। अगर सर्दियों का मौसम नहीं है तो फिर छोटी इलायची डाल लेनी है। कितनी डालनी है? 50 ग्राम इस मिक्सचर में। और ये 11 चीज़ें ले ली, इस सारे मिक्सचर को हमने कूट लेना है, और यानी कूट के हमने तैयार करके रखना है। और जब जानवर को देना है तो उस वक्त हमने 100 ग्राम गुड़ फौरन ताज़ा उसके अंदर कूट के मिक्स करना है। 100 ग्राम बाकी मिक्सचर का और 100 ग्राम गुड़ का मिक्स करके तकरीबन 200 ग्राम बड़ी गाय को या बड़ी भैंस को हमने हफ्ते में एक दफ़ा दे लेना है, और फिर 3 दिन के बाद दोबारा दूसरी डोज देनी है। और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 डोजेस देने के बाद आपको तीसरी डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा अगर बिगड़ा हुआ हाजमा है, खुदा ना खास्ता। और अगर बिगड़ा हुआ नहीं है तो हफ्ते में एक दफ़ा ही ये डोज आप देते रहे, इससे हाजमा बिगड़ेगा ही नहीं, ख़राब ही नहीं होगा और उससे बेहतर रहेगा। ये 12 चीज़ें हमने इस तरह करनी है। और अगर भेड़ बकरियों में देनी है तो बाकी मिक्सचर का तकरीबन 25 ग्राम ले लेना है, और 25 ग्राम उसमें गुड़ मिक्स कर लेना है, और हफ्ते में एक बार दे देना है। और अगर खुदा न खास्ता उसमें इंडाइजेशन का इशू है तो हम उसे एक दिन के वक्फे के बाद भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर ज़्यादा इशू है तो हम 12 घंटे के वक्फे के बाद भी ये मिक्सचर इसी डोज से के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं, बड़े जानवरों में भी छोटे जानवरों में भी। मैंने बता दिया, गाय और भैंस में इसकी डोज 100 ग्राम बाकी 11 चीज़ों के लेने हैं, कोट के मिक्स करके अलहदा मिक्सचर बना के, और 100 ग्राम उसमें फ्रेश गुड़ कूट के और मिक्स करना है। 200 ग्राम का ये मिक्सचर एक डोज हमने देना है। आम हालात में हर हफ्ते ये डोज देते रहेंगे, इंशाल्लाह इंडाइजेशन का इशू नहीं होगा, हाजमा दुरुस्त रहेगा, जानवर खाएगा पिएगा, और जो खाएगा पिएगा उसके जिस्म को लगेगा और उसकी सेहत ठीक रहेगी, उसकी गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा और दूध की पैदावार में इजाफा होगा, उसकी स्किन में शाइन रहेगा।
और इंटरनल पैरासाइट्स का इशू नहीं होगा। और इसी तरह भेड़ बकरियों में भी इसी तरह देना है, 25 ग्राम बाकी 11 चीज़ों के मिक्सचर में से लेने और 25 ग्राम गुड़ का लेके इनको मिक्स करके हफ्ते में एक दफ़ा देना है आम हालात में, और हर हफ्ते रिपीट करते जाना है, उनमें भी यही फ़ायदे हैं। अगर दोनों भेड़ बकरियों में या गायों भैंसों में अगर इशू हो गया है, बदहज़मी का इशू हो गया है, बदहज़मी का इशू चल रहा है, तो हम ये डोज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन 12 घंटे के वक्फे से भी दे सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं, और हर 3 दिन बाद भी दे सकते हैं। अगर डिजीज़ की सीवियरिटी कम है तो दौरानियाँ बढ़ा लेंगे, अगर डिजीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा है तो दौरानियाँ कम कर लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।